बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ आज की सुलाग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो इमरान खान साहब का जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी, और इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। जो तौहीन अदालत वाला मैटर है, ये मैटर आलमोस्ट आप समझिए ख़त्म होने वाला है। इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, इनका बड़ा एक अहम राब्ता हुआ है। ये राब्ता क्या है, इसके अलावा इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापस आने का क्या मशवरा दिया गया है, बल्कि आप यूँ समझिए कि इमरान खान साहब से कहा गया है कि आप पार्लियामेंट में वापस आएँ, और पार्लियामेंट में अगर वो वापस आते हैं तो फिर जो अदम एतमाद के ज़रिए तब्दीली और इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाने वाला जो एक इमरान खान साहब इस वक्त कर भी नहीं है इत्तेहादी जमातों से रब्ता, तो ये चीज़ भी मुमकिन हो सकेगी। दूसरी सूरत में ये चीज़ बिल्कुल मौजूद है कि सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कहें शहबाज शरीफ साहब को, अगर इत्तेहादी उनके साथ मिल जाते हैं तो वो वोट पूरे नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि इमरान खान साहब वापस आएँ, उनको हटाएं, और फिर दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, फिर वो असम्बलियाँ भी तहलील कर सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये क्यों उनको कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में वापस आएँ, ये क्या मामला चल रहा है, इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ के साथ न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या हो रहा है, तारीखी बेइज्जती, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से जो एक एहतजाज, जूते इस वक्त पड़े हैं शहबाज शरीफ को वहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर उनकी शाह खर्चियाँ हैं उसकी भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। वहाँ पर इस वक्त कहाँ पर वो क़याम उन्होंने किया हुआ है और क्या उनके खर्चे हैं, ओवरसीज़ का जो वहाँ पर एहतजाज, तो इसकी डिटेल भी आज की सुलाग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को पार्लियामेंट वापसी के हवाले से जो मामला है इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनके इस्तीफ़े, कुछ इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, 123 इस्तीफ़े पूरे मंजूर नहीं किए थे। इस मामले के ऊपर जो उन्होंने अदालत से रुख किया था, अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इसकी समाअत हुई है, और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशारा दिया गया है, बल्कि आप यूँ कहें कि अपने रिमार्क्स में क्लियरली ये कहा गया है, वो मैं रिमार्क्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा, कि वो पार्लियामेंट में जो है वो वापस आएँ और वहाँ पर आकर अपना जो किरदार है वो अदा करें। तो एक तो इस समाअत में ये हुआ है कि इमरान खान साहब से हिदायत लेने की कुछ मोहलत मांगी गई है। इस दरख्वास्त के ऊपर वो मोहलत अदालत की जानिब से दी गई है, और दोबारा जो है वो इसकी अब समाअत होगी। अभी तो आज की समाअत में एक तो ये चीज़ हुई है जो इसमें अपडेट हुई है, लेकिन जो रिमार्क्स और जिसमें पार्लियामेंट वापसी का कहा गया, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिमार्क्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने से ही असल फरीज़ा जो है, यही असल फरीज़ा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जल्दबाजी ना करें, पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ है नाज़रीन के इमरान खान साहब से ये पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी ग़ालिबन 2 मरतबा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इसी तरह से केस की, इंपॉर्टेंट केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स भी सामने आया और कहा गया कि पार्लियामेंट में जो है वो वापस आएँ, और वंस अगेन ये तीसरी मरतबा इमरान खान साहब से कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। और अगर इमरान खान साहब इस वक्त पार्लियामेंट में आते हैं, और जैसा कि बैक एंड पे चीज़ें ये चल रही हैं कि इत्तेहादियों से जो मुलाकात हैं वो भी शेड्यूल हो रही हैं और उनसे मुलाकातें की जा रही हैं, और अगर इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में अगर वापस भी आते हैं तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की बड़ी आसानी से छुट्टी वो कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 वोटों के ऊपर उनकी हुकूमत खड़ी हुई है, और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं और फिर असम्बलियाँ भी तहलील हो सकती हैं। तो बहरहाल एक इशारा जो है वो यहाँ पर इमरान खान साहब को मिल चुका है। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और नुकता जिसके ऊपर इस वक्त बहस भी हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया है। अब इसमें बहस ये है, बात या नुकता ये उठाया जा रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी, वो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो उड़ा दी थी। तो वो तो पार्लियामेंट का अंदरूनी ही मामला था, तो उसमें अगर मुदाखलत थी, तो फिर अगर अभी ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है इसमें ये रिमार्क सामने आना कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, तो इस मामले के ऊपर जो है वो बहस हो रही है कि वहाँ पर क्या था और इस जगह पर अब जो है वो क्या कहा जा रहा है। बहरहाल ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में हुई हैं। मज़ीद इस हवाले से जो आगे चलती है समाअत,
तो उसकी क्या डिटेल्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलकर नाज़रीन, न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ क्या हुआ है, एक तो उनकी शाह खर्चियाँ मैं आपको बताता चलूँ, और ये जो है वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से ही वहाँ पर ये एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। उन्होंने होटल का बड़ा जो है वो व्यू भी दिखाकर ये जो डिटेल्स हैं वो दी हैं। 4 से 10,000 डॉलर्स एक रात का किराया, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जिस होटल में वो रुके हुए हैं, 4 से 10,000 डॉलर। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, सैलाब के हवाले से क्या सिचुएशन चल रही है, मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो आपकी माशी सूरत हाल है वो क्या है, और शहबाज शरीफ साहब क्या करें, 4 से 10,000 डॉलर सिर्फ एक रात का जो वहाँ पर बुकिंग है उसका किराया। और अब इसको कंपेयर अगर आप करें इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने भी अमेरिका का विज़िट किया था, और उस वक्त किया था जब पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसकी सूरत हाल ये वाली नहीं थी जो आज है। और उस वक्त इमरान खान साहब, एक तो उन्होंने एम्बेसी में काम किया था, और दूसरे नंबर पर जो उनके साथ जो वज़रा वगैरह गए भी थे तो वो भी वहीं पर और गद्दों के ऊपर जो है वो सोए थे। तो बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कहें कि इमरान खान साहब ने बड़ा कोई तीर मार दिया, लेकिन स्टिल उन्हें कदर थी अवाम के पैसे की, और ये शाह खर्चियाँ वो नहीं करते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं 4 से 10,000 डॉलर्स जो हैं वो आप हिसाब लगा लें जितने दिन वो वहाँ पर रहेंगे। और फिर ये अकेले भी नहीं है, इनके साथ मजीद जो लोग गए हैं उनकी शाह खर्चियाँ जो है वो अपनी जगह पर ही हैं। न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो एहतजाज है वो भी किया गया है। उनके वहाँ पर सड़कों के ऊपर जगह जगह जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं, और वैसे ये अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं चोर और डाकू। इसी वजह से दुनिया इनके ऊपर एतबार भी करने को तैयार नहीं है। जो फ्रंट जो सैलाब है, इस हवाले से जो रिलीफ़ या कुछ इमदाद बैरून ममालिक की जानिब से दी गई है, उसमें सारी जो मामला है वो भी इस तरह से खुल कर आ जाता है कि उन्होंने बजाय पैसों के उन्होंने सामान ख़रीद कर दिया कि कहीं ये जो लोग हैं वो पैसे आपस में बंडर बांट ना कर लें, तो इसलिए हम सामान ख़रीद कर दे देते हैं सैलाब ज़दगान को कि उनकी हेल्प जो है वो हो सके, और सही जगह पर जो उनके पैसे हैं जिस वजह से लोगों ने दिए वो वहाँ पर लग सकें। और शहबाज शरीफ और उनके वज़रा भी ये यकीन दिलाते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, आप हमें पैसे दें, हम आपके जो पैसे हैं यकीन कराते हैं कि हम उसमें जो करप्शन है वो नहीं करेंगे, लेकिन इनके ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ख़ास तौर पर वहाँ पर इनके साथ ये जो एहतजाज और जो ओवरऑल आलमी लेवल के ऊपर जो एक तासुर भी गया है, एक आप यूँ कहें कि बड़ी जो बेइज्जती है, लेकिन खैर इनको इस तमाम तर चीज़ों से क्या लेना देना। बहरहाल ये बड़ा एक स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से लिया गया है। नवाज़ शहबाज मुलाकात के हवाले से एक दो चीज़ें और सामने आई हैं, वो भी मैं क्विकली आपके सामने रखता चलूँ। इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन, एक तो नवाज़ शरीफ की जानिब से काफ़ी ज़्यादा क्लास भी ली गई है शहबाज शरीफ की। एक तो मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस क्यों नहीं मिला अभी तक, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहमी और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा किया, और दूसरे नंबर पर उनको डांट या झाड़ इस वजह से भी पिलाई कि आपने हुकूमत लेकर तो इस वक्त जो हालात हैं वो क्या कर दिए हैं। और यही वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा था कि नहीं, हम जो है वो नए इलेक्शन में, अर्ली इलेक्शन में नहीं जाते, तो हम जो है वो खड़े होंगे तो मज़ीद बेशक जो नुकसान है वो होता रहे, लेकिन अभी चूँकि हमारी जो सिचुएशन है हमने तो हारना ही हारना है, इसलिए हम दोबारा इलेक्शन में नहीं जाते। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब को जो डांट है वो भी पिलाई गई है, और मेन एक यही रीज़न बनी है कि नून लीग जो है वो नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि अभी हम इलेक्शंस में नहीं जा रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और बहरीन के मुसल्ला जो बहरीन के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा, इनके दरमियान जो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू है ये हुई है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आर्मी चीफ साहब के जो इस तरह से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जो राब्ते हैं वो हुए हैं। एक तो नाज़रीन जो ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी सामने आई, उसके मुताबिक जो बहरीन के कमांडर इन चीफ हैं उन्होंने सैलाब से तबाही पर एक तो दुख का इजहार किया, और पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की जो पेशकश है वो भी उनकी जानिब से की गई। इसके अलावा फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की पाक फ़ौज की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, और साथ ही बरादर ममालिक की मदद को मुतासरीन की बहाली में अहम किरदार जो है वो उनका है, अहम जो है वो करार दिया। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट थी, ख़ास तौर पर अगर ख़ास तौर पर जो फ्लड रिलीफ़ के हवाले से बात की जाए तो उसमें ये जो मदद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालात जो है
ख़ास तौर पर जिन जिन इलाकों में ये, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो है वो हालात इस तरह से हैं कि इकॉनमी जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो इस कदर गिरती जा रही है कि महंगाई और आवाम की जो है वो इस वक्त मुकम्मल जो चीज़ें हैं वो निकल चुकी हैं। बहरहाल वहाँ पर जो सूरत हाल है वो और भी ज़्यादा गंभीर है। तो बहरहाल ये जो हेल्प है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करेगी। मज़ीद डिटेल के साथ अगले व्लॉग में फिर हाजिर होऊंगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।